हेलो एवरीवन, मैं गुंजन डीका की तरफ से। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का न्यू टॉपिक है ना। अभी तक हम कहाँ तक आ गए थे? हमने डिस्कस करा था डीएनए का स्ट्रक्चर, आरएनए का स्ट्रक्चर, फिर हमने डिस्कस करा था वेरी इंपॉर्टेंट विच इज द सेंट्रल डॉगमा। है ना, तो सेंट्रल डॉगमा क्या होता है? दिस इज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू द प्रोटीन। है ना, जैसे फर्दर मेनी प्रोसेसेस आ रहे थे, क्या थे? जैसे कि डीएनए से डीएनए बनना, दैट वाज द एप्लीकेशन। है ना, आज हम देखेंगे कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है ना। तो डीएनए से आरएनए के बनने को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो टुडे विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के कैसे होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है, अब देखो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है, हमने रेप्लिकेशन पूरा प्रोसेस डिस्कस कर लिया कि रेप्लिकेशन कैसे होता है ना। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है सारे प्रोसेस ये, है ना। इनमें से कोई भी क्वेश्चन पेपर में जरूर आता ही है। देखो, अब ट्रांसक्रिप्शन जो होता है, ट्रांसक्रिप्शन का बेसिक हमें पता है क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द डीएनए इनटू द आरएनए। डीएनए का आरएनए में कन्वर्ट होने क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन। है ना, तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए इनटू द आरएनए। ठीक है, तो डीएनए का आरएनए में कन्वर्ट होने क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर ना? ये तो डीएनए का आरएनए में कन्वर्ट होना इज द ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर जो होगा, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। है ना, और डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में पता है कौन है? डीएनए। और सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर कौन है? आरएनए। तो डीएनए का आरएनए में कन्वर्ट होने क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और ये फर्स्ट स्टेप होता है जीन एक्सप्रेशन का। जीन एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है? जीन एक्सप्रेस हो रहा है, और जीन एक्सप्रेस किस फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, इजंट इट? तो जीन एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन का पहला स्टेप ही क्या होता है? हमारा ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब देखो ये जो सेंट्रल डॉगमा जो हमने डिस्कस करा था, वो किसने डिस्कवर करा? ये भी फ्रांसिस क्रिक ने ही डिस्कवर करा है ना। तो सेंट्रल डॉगमा एक बार और अगर हम देखें तो सेंट्रल डॉगमा क्या है? इट इज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू द प्रोटीन। तो डीएनए से डीएनए का बनने क्या होता है? रेप्लिकेशन। डीएनए का डीएनए से बनना इज द रेप्लिकेशन। फिर डीएनए का आरएनए में कन्वर्ट होना, डीएनए का आरएनए में कन्वर्ट होना क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन, जो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है, और आरएनए का प्रोटीन में कन्वर्ट होना, आरएनए का प्रोटीन में कन्वर्ट होना क्या होता है? ट्रांसलेशन, इज द ट्रांसलेशन। ठीक है, तो दिस इज ऑल द सेंट्रल डोग्मा। इट इज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू द प्रोटीन। पहला स्टेप कौन सा आता है? जीन एक्सप्रेशन का भी सेंट्रल डोग्मा का, वो हमारा ट्रांसक्रिप्शन ही है। डीएनए से डीएनए बनना इज द जस्ट मेकिंग द मोर कॉपीज ऑफ द डीएनए, इजंट इट? ठीक है, इसके बाद क्या आ जाता है? ट्रांसलेशन, इन विच द आरएनए इज कन्वर्ट इनटू द प्रोटीन। प्रोटीन जब बन जाती है, फिर हमें पता प्रोटीन किस में जाती है? सेल के अंदर। और जिसके वजह से जो भी ट्रेट होता है, जो भी करेक्टर होता है, वो वेरी इंपॉर्टेंट क्या होता है? विजिबल होता है, नजर आता है। क्लियर ना? तो डीएनए का प्रोटीन में कन्वर्ट होना जरूरी है, तभी क्या होगा? वो ट्रेट विजिबल होगा। है ना, और ये जो सेंट्रल डोग्मा है, किसने डिस्कवर करा है? फ्रांसिस क्रिक ने ही डिस्कवर करा है। ठीक है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का आरएनए में कन्वर्ट होना इज द ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए का प्रोटीन में कन्वर्ट होना इज द ट्रांसलेशन। ठीक है, अब देखो वो ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। हमें पता है डीएनए का आरएनए में कन्वर्ट इज द ट्रांसक्रिप्शन। अब डीएनए के अंदर हमें पता है दो स्ट्रैंड्स होती है। डीएनए हैज टू स्ट्रैंड्स। डीएनए के अंदर दो स्ट्रैंड्स होती है, और हमें पता है, ठीक है, एक तो क्या होगी? वो 3 प्राइम से 5 प्राइम, इसको अलग अलग कलर से बना देते हैं। ठीक है, एक स्ट्रैंड तो क्या है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और दूसरी स्ट्रैंड जो है डीएनए की, वो क्या है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। है ना, तो डीएनए के अंदर दो स्ट्रैंड्स होती है। एक स्ट्रैंड क्या जाती है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्या जाता है? डीएनए से आरएनए जब बनता है, तो डीएनए में से एक ही स्ट्रैंड किसके तरह काम करती है? टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह, ओरिजिनल स्ट्रैंड की तरह। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओनली वन स्ट्रैंड, ओनली वन स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। सिर्फ एक ही स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करेगी। अब ये टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है? तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है? यानी कि ओरिजिनल स्ट्रैंड। इसी स्ट्रैंड की वजह से क्या होगा? आरएनए बनेगा। तो डीएनए में से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड किसकी तरह काम करती है? टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह, या फिर ओरिजिनल स्ट्रैंड की तरह। हमें पता है ना, जब भी हम अगर कुछ भी लेके जाते हैं, तो एक ही कॉपी हमारे लिए मेन है, और उसी से हम जेरोक्स करवा रहे हैं। ऐसे डीएनए के अंदर मेन स्ट्रैंड जो है वो एक ही है। ठीक है, और उस मेन स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। जिसकी कोडिंग क्या जाती है? जिसकी वो डायरेक्शन क्या जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है ये, है ना। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है हमारी, वो मेन स्ट्रैंड है, जिसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है?
3 प्राइम टू 5 प्राइम, यानी कि ये जो रेड वाली है वो कौन है हमारी टेम्पलेट स्ट्रैंड है ये। ठीक है, तो ये जो रेड वाली है ये कौन है टेम्पलेट स्ट्रैंड। और इस टेम्पलेट स्ट्रैंड से क्या बनता है हमारा आरएनए बनता है। इसी टेम्पलेट स्ट्रैंड से क्या बनेगा आगे जाके आरएनए बनेगा, क्योंकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो डीएनए के अंदर भी क्या होनी चाहिए दोनों में से एक ही स्ट्रैंड मेन होनी चाहिए। और मेन स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है। ठीक है, और ये जो येलो वाली स्ट्रैंड जो बनी है जिसकी डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है उसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, विच डज नॉट कोड फॉर द आरएनए। ये मेन स्ट्रैंड हमारी नहीं होती है। मेन स्ट्रैंड कौन सी होती है टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिसकी डायरेक्शन क्या है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों में से सिर्फ दो स्ट्रैंड में सिर्फ एक ही स्ट्रैंड किसके तरह काम करती है टेम्पलेट की तरह, है ना। अगर हम सपोज कर ले कि दोनों स्ट्रैंड जो है वो मेन स्ट्रैंड हो गई, है ना, हमने एक सपोज कर लिया कि बोथ द स्ट्रैंड इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड मेन है। अगर दोनों स्ट्रैंड अगर मेन हो गए, दोनों स्ट्रैंड अगर टेम्पलेट हो गए तो क्या होगा दो दो आरएनए बन जाएंगे, है ना। अगर दोनों ही हमारी मेन स्ट्रैंड हो गए तो इट विल फॉर्म द 2 आरएनए, और 2 आरएनए यानी कि 2 प्रोटीन, क्योंकि आरएनए से आगे जाके क्या बनेगा प्रोटीन बनेगी। तो दो दो प्रोटीन अगर बन गई तो कैरेक्टर को विजुलाइज करने में, कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होगी कि भाई पहली वाली प्रोटीन की चलेगी या फिर दूसरी वाली प्रोटीन की चलेगी, इजंट इट। तो प्रॉब्लम ना हो तो इसलिए बाय नेचुरल क्या होता है डीएनए के अंदर सिर्फ एक ही स्ट्रैंड हमारी मेन होती है टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है, ताकि एक ही आरएनए बने और एक ही आरएनए से एक ही प्रोटीन बनेगा और अच्छे से कैरेक्टर विजुलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये पेपर में आ जाता है क्वेश्चन, इफ बोथ द स्ट्रैंड आर एक्ट एज अ टेम्पलेट तो व्हाट विल हैपन, तो हम क्या बोलेंगे। ठीक है, इफ बोथ स्ट्रैंड्स आर टेम्पलेट, अगर दोनों के दोनों स्ट्रैंड क्या है टेम्पलेट है, दोनों के दोनों स्ट्रैंड अगर मेन है तो क्या होगा देन इट विल फॉर्म द 2 आरएनए, तो दो दो आरएनए बन जाएंगे। और दोनों आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो ये दोनों के दोनों आपस में मिलकर क्या बना सकते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना सकते हैं, इजंट इट। और इन्हीं दो आरएनए से या फिर क्या हो सकता है आगे जाके क्या बन सकती है दो प्रोटीन्स बन सकती है, इट विल फॉर्म द 2 प्रोटीन्स, है ना। और दो प्रोटीन्स अगर बन गई तो क्या होगा वो जीन को एक्सप्रेस करने में, करेक्टर को विजुलाइज करने में क्या होगी प्रॉब्लम होगी, अच्छे से करेक्टर विजुलाइज नहीं हो पाएगा। सो देयर शुड बी ओनली द वन आरएनए सो दैट वन प्रोटीन कैन बी सिंथेसाइज, तो उससे डीएनए के अंदर क्या होता है एक ही टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है। ठीक है, अब देखो, तो वेरी इंपॉर्टेंट है मान लीजिए टेम्पलेट स्ट्रैंड को समझना और कोडिंग स्ट्रैंड को समझना, है ना। तो अभी हमने बेसिक तो देखा है, देखो क्या होता है। इसकी डायरेक्शन मैंने मान ली 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और दूसरी जो अभी हमने पीछे रेड वाली बनाई थी उसकी क्या डायरेक्शन थी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, तो एक स्ट्रैंड तो मेन स्ट्रैंड है जिसको क्या बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, और दूसरी स्ट्रैंड जो है वो ज्यादा मेन नहीं है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो देखो क्या होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो जा रही है, जो मैंने रेड कलर की बनाई है उसको क्या बोला जाएगा इट इज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये क्या है टेम्पलेट स्ट्रैंड है ये, और टेम्पलेट स्ट्रैंड को क्या बोला जाता है ये मेन स्ट्रैंड है, यानी कि ये ठीक है सब। तो इंपॉर्टेंट स्ट्रैंड जो है इन दोनों में से वो कौन है हमारी टेम्पलेट स्ट्रैंड है, क्योंकि यही आगे जाके क्या बनाएगी इट विल फॉर्म द आरएनए, यही आगे जाके क्या बनाएगी आरएनए बनाएगी, है ना। और उसकी डायरेक्शन हमें याद रखनी है वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो ये जो रेड वाली है वो कौन है हमारी टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसी से आगे जाके आरएनए बनेगा। ठीक है, अब दूसरी वाली है जो येलो वाली है जिसकी डायरेक्शन क्या जा रही है 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रही है, इसको क्या बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, क्या बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, इससे क्या होता है आगे जाके आरएनए नहीं बनता, इट डज नॉट फॉर्म द आरएनए, ये आगे जाके आरएनए नहीं बनाएगा। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, से बस क्या होगा और जस्ट लोकेट करने में हेल्प होती है। ठीक है, तो ये दो टाइप की स्ट्रैंड हो गई, टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड। जो मेन स्ट्रैंड है वो हमारी टेम्पलेट है, और जो दूसरी वाली होती है वो कौन हो गई हमारी कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड की डायरेक्शन क्या है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और जो कोडिंग स्ट्रैंड होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, और टेम्पलेट स्ट्रैंड से क्या होता है आगे आरएनए बनता है और उससे आगे आरएनए नहीं बनता है। ठीक है, और अभी एक चीज याद रखनी है हमेशा कि जब भी आरएनए जो फॉर्म्ड होगा, जो आरएनए सिंथेसाइज होगा, जो आरएनए फॉर्म्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होता है इन द डायरेक्शन ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम। आरएनए किस डायरेक्शन बनता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, वैसे हमने डीएनए एप्लीकेशन में भी देखा था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही थी 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोजीशन में, ऐसे उसको क्या चाहिए था फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिए था। ऐसे आरएनए भी किस डायरेक्शन बनेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम।
ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द टू टाइप्स ऑफ स्ट्रैंड विच आर प्रेजेंट साइड द डीएनए, टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, हाँ ठीक है। देखो, अब देखो हमारे डीएनए के अंदर क्या होता है, एक स्पेशल पार्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, उस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पर ही क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है ना। तो डीएनए का एक पर्टिकुलर पार्ट, अ पोर्शन ऑफ डीएनए विच ट्रांसक्राइब्ड इनटू द आरएनए, यानी कि हमारा ये डीएनए हो गया। ठीक है, तो डीएनए के एक पर्टिकुलर पार्ट को क्या बोला जाता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, तो डीएनए के एक पर्टिकुलर पार्ट को क्या बोला जाता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर क्या होता है, इट कैरी द जीन। इसके अंदर क्या होती है, जीन होती है, यानी कि इंफॉर्मेशन होती है ऑफ ट्रेट। तो इससे क्या पता लग रहा है, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए के ऐसे नहीं कहीं पर भी हो जाता है। तो डीएनए के अंदर ट्रांसक्रिप्शन एक पर्टिकुलर पार्ट में होता है, उस पर्टिकुलर पार्ट को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, और उस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर क्या होती है, जीन होती है, और वो जीन क्या कैरी करती है, इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रेट। सपोज हाइट कलर हो गया, हाइट हो गया, स्किन कलर हो गया, ये सब। ठीक है, अब देखो जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है, यानी कि पोर्शन ऑफ डीएनए, इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर क्या होता है, तीन पार्ट्स होते हैं, है ना। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, थ्री पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और हमें पता है, और इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर ही क्या है, दो स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड। रेड वाली हमारी टेम्पलेट है जो कि मेन है, और जो येलो वाली है वो कौन है, कोडिंग स्ट्रैंड है। ठीक है, तो डीएनए के एक पर्टिकुलर पार्ट को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, है ना, तो उसको हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मान लिया। दिस इज अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर वो कितने पार्ट्स होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं। आगे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, प्रमोटर। ठीक है, आगे वाले पार्ट को क्या बोला जाएगा, प्रमोटर। ठीक है, ये आगे वाला पार्ट कौन हो गया हमारा, दिस इज अ प्रमोटर। ठीक है, कलर विजिबल नहीं है ये। ठीक है, तो आगे वाला पार्ट आपका कौन है, प्रमोटर। ठीक है, और बिल्कुल एंड वाला पार्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर। बिल्कुल एंड वाला पार्ट जो होगा उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटर। टर्मिनेटर, और ये जो बीच वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन, है ना। बीच में क्या होती है, स्ट्रक्चरल जीन होती है, और हमें पता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या कैरी करता है, जीन ही कैरी करता है। तो उस बीच वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, बीच वाला पार्ट कौन है, स्ट्रक्चरल जीन है, इज द स्ट्रक्चरल जीन। और जीन कैरी द इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग द ट्रेट विजिबल। ठीक है, तो हमारी जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है, यानी कि डीएनए का एक पर्टिकुलर पोर्शन जहाँ ट्रांसक्रिप्शन होता है, इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं, प्रमोटर, बीच वाला स्ट्रक्चरल जीन, और उसके बाद आ गया टर्मिनेटर। ठीक है, अब इन तीनों की अगर हम पोजीशन अगर देखें, कि भाई प्रमोटर कहाँ होता है, टर्मिनेटर कहाँ होता है, और स्ट्रक्चरल जीन तो बीच में आ ही गई। अब देखो जो हमारा प्रमोटर है, जो बिल्कुल आगे वाला जो होता है, ये प्रमोटर कहाँ पर होता है, प्रमोटर को मैंने कहाँ बाइंड करा है, प्रमोटर इज एट द 5 प्राइम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, यानी कि कोडिंग स्ट्रैंड का जो 5 प्राइम होगा वहां पर होगा कौन, प्रमोटर। ठीक है, तो स्टार डाल के रखना है ये, तो प्रमोटर कहाँ पर होगा, प्रोमोटर इज एट 5 प्राइम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, 5 प्राइम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड का जो 5 प्राइम है वहां पर कौन होगा, प्रमोटर होगा। ठीक है, और कैसे होगा, ये अपस्ट्रीम होगा, ये आगे की तरफ है तो क्या है, ये अपस्ट्रीम है ये। ठीक है, कैसे लोकेटेड है ये, अपस्ट्रीम। ठीक है, तो लोकेशन हमें याद रखनी है, प्रोमोटर हमेशा कहाँ होता है, प्रोमोटर इज एट द 5 प्राइम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, कैसा है ये, अपस्ट्रीम है। ठीक है, तो ये प्रोमोटर की लोकेशन हो गई। टर्मिनेटर कहाँ पर है, 3 प्राइम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। टर्मिनेटर कहाँ पर होता है, 3 प्राइम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड के ये 3 प्राइम पोजीशन पर होता है, और कैसा होता है ये, डाउन स्ट्रीम होता है, दिस इज डाउन स्ट्रीम। क्लियर ये। ठीक है, तो ये हमारे, और बीच वाला जो होता है उसको तो क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन। और स्ट्रक्चरल जीन के अंदर दो स्ट्रैंड होगी, टेम्पलेट और कोडिंग। टेम्पलेट तो क्या ओरिजिनल स्ट्रैंड है, मेन स्ट्रैंड जिससे आगे आरएनए बनेगा, और ये येलो वाली कौन है, कोडिंग स्ट्रैंड है जिससे आगे आरएनए नहीं बनेगा।
ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इसको समझना बहुत जरूरी है, तभी आगे का प्रोसेस समझ में आएगा कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है ना। पोजीशन बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा हमें। प्रमोटर को हम कहीं पर भी लोकेट नहीं कर सकते हैं। प्रमोटर कहाँ पर है? 5' ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, और टर्मिनेटर कहाँ पर है? 3' ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, और बीच वाला कौन आ गया? स्ट्रक्चरल जीन आ गया। इसी स्ट्रक्चरल जीन से क्या बनेगा? आगे आरएनए बनेगा। ठीक है, तो अभी मैंने बताया प्रोमोटर कहाँ पर है, और ये प्रोमोटर से क्या होता है? प्रोसेस जो होता है इनिशिएट होता है। प्रोमोटर से प्रोसेस क्या होता है? स्टार्ट होता है ट्रांसक्रिप्शन का, है ना। कहाँ पर होता है ये? प्रेजेंट एट द 5' ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, और प्रोमोटर के अंदर कितने बेस पेयर आ जाते हैं? 100 से 1000 बेस पेयर आ जाएंगे प्रोमोटर के अंदर। और यहीं पर ही आके हमारी कौन सी एंजाइम आके बाइंड होती है? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जो है, ठीक है, तो अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, यही क्या करती है? इट मेक द आरएनए। यहाँ पे जो आरएनए बनेगा, वो आरएनए किसके वजह से बनेगा? आरएनए पॉलीमरेज के वजह से बनेगा, है ना। और ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, वो कहाँ पे आके बाइंड करती है? कहाँ पे जाके अटैच होती है? बाइंड टू द प्रोमोटर। प्रोमोटर पे जाके ये बाइंड करती है। और प्रोमोटर हमारा कहाँ होता है? 5' ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। 5' ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो ये जैसे ये हमारा ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हो गया। तो प्रोमोटर कहाँ पर होगा? 5' ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, ऊपर वाली हमारी टेम्पलेट है, क्योंकि 3' से 5' वाली कौन होती है? टेम्पलेट होती है। फिर 5' से 3' क्या होती है? कोडिंग स्ट्रैंड होती है। और प्रोमोटर कहाँ पर होता है? 5' ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। तो यहाँ पर कौन आ गया? हमारा ये प्रोमोटर आ गया। दिस इज द प्रोमोटर। और प्रोमोटर के अंदर कितने बेस पेयर्स होते हैं? 100 से 1000 बेस पेयर्स होते हैं। और यहीं पर ही आके कौन आके बाइंड करेगी? आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगी, और क्या बनाएगी आगे जाके? आरएनए बनाएगी। ठीक है, इसके बाद बीच वाला तो हमारा पता ही, वो स्ट्रक्चरल जीन होता है। इसके बाद एंड वाला कौन हो गया? टर्मिनेटर। एंड वाला कौन आ गया? टर्मिनेटर। और ये टर्मिनेटर कहाँ पर होता है? 3' ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, है ना। तो ये कौन हो गया? टर्मिनेटर। और टर्मिनेटर कहाँ पर है? 3' ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। क्लियर ना ये? और बीच वाला कौन है? स्ट्रक्चरल जीन है। डन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक पार्ट्स ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, अब देखो ये जो ट्रांसक्रिप्शन है, वो कौन सी एंजाइम शुरू करवाती है? विच एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन? कौन सी एंजाइम ने डीएनए से आरएनए को बनाया? ठीक है, तो डीएनए को बनाने के लिए तो कौन सी? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ऐसे आरएनए को बनाने के लिए कौन होती है? आरएनए पॉलीमरेज होती है। इसको डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बोलते हैं। ठीक है, तो किसके वजह से बनता है ये? आरएनए पॉलीमरेज के वजह से हमारा आरएनए बनेगा। तो कौन सी एंजाइम है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्योंकि डीएनए से आरएनए बन रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, इस एंजाइम की वजह से क्या होगा? आरएनए बनेगा, आरएनए की एक लॉन्ग चेन बनेगी। ठीक है, अब देखो जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनके पास तो एक ही टाइप की आरएनए होती है ना। प्रोकैरियोट के पास तो एक ही टाइप का आरएनए होता है। जबकि हमारे जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर आरएनए पॉलीमरेज हमें 3 टाइप के देखने को मिलते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जो हमारे यूकैरियोट्स होते हैं, उनमें आरएनए पॉलीमरेज कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल्स हैव द 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। अब इन तीनों का क्या काम होता है? देखो, आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है, वो राइबोसोमल आरएनए बनाएगा। ठीक है, बस ये बेसिक की पॉइंट्स याद रखने। आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा? इट विल फॉर्म द राइबोसोमल आरएनए। ये आरआरएनए बनाएगा। ठीक है, इट विल फॉर्म द राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 2 ये सबसे मेन है। ठीक है, मेजॉरिटी आरएनए इसके वजह से बनते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 2। और ये क्या बनाता है? प्री आरएनए। ठीक है, यानी कि हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए बनाता है ये। अभी हम पढ़ेंगे प्री आरएनए। ठीक है, प्री आरएनए या फिर हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, या फिर इमेच्योर आरएनए भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इमेच्योर आरएनए हो गया, प्री आरएनए हो गया, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए हो गया, वो कौन बनाता है? हमारा आरएनए पॉलीमरेज 2 बनाता है। ठीक है, इसके बाद आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है, वो क्या बनाएगा? वो टी आरएनए। ठीक है, ये क्या बनाता है? टी आरएनए। इट विल फॉर्म द ट्रांसफर आरएनए। इट विल फॉर्म द ट्रांसफर आरएनए। और साथ में कुछ स्मॉल आरएनए बनाता है, जैसे स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, तो स्मॉल स्मॉल आरएनए कौन बनाता है?
राइबोसोमल आरएनए पॉलीमरेज 3 बनाता है। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या बनाता है? राइबोसोमल आरएनए। 2 ये मेन है, ठीक है? इसके वजह से क्या बनता है? हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए और द प्रीमैच्योर आरएनए इन द यूकैरियोट्स, ठीक है? तो मेन काम जो है ना ट्रांसक्रिप्शन का, वो आरएनए पॉलीमरेज 2 ही करता है। अभी जो हम पढ़ेंगे। आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो क्या करता है? इट फॉर्म्स द ट्रांस आरएनए और द स्मॉल आरएनए, ठीक है? अब देखो एक की पॉइंट यहाँ पे और है, वो क्या होता है हमारे यूकैरियोट के अंदर क्या है और प्रोकैरियोट के अंदर जीन्स भी अलग अलग होती है, ठीक है? जो यूकैरियोट जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास कौन सी जीन होती है? मोनोसिस्टोनिक जीन्स होती है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कैसी जीन होती है? मोनोसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक, ठीक है? तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन सी जीन होती है? मोनोसिस्टोनिक जीन होती है। और मोनोसिस्टोनिक जीन से नाम से क्लियर हो रहा है। मोनो मतलब क्या होता है? वन। मोनोसिस्टोनिक जीन की वजह से क्या होता है? वन प्रोटीन बनती है। इट विल फॉर्म द वन प्रोटीन। इससे एक ही प्रोटीन बनेगा, ठीक है? तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन सी जीन होती है? मोनोसिस्टोनिक जीन होती है, जिससे क्या बनता है? एक ही प्रोटीन बनता है, ठीक है? तो ये हमारा उल्टा हो गया, ठीक है? यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है? यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है? मोनोसिस्टोनिक जीन होती है, यानी कि एक ही प्रोटीन बनेगा, ठीक है? और अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो ये उल्टा हो गया ये, ठीक है? तो ये वाला कौन सा होगा? वो मोनोसिस्टोनिक। और ये वाला कौन होगा? पॉलीसिस्टोनिक, ठीक है? तो पॉलीसिस्टोनिक प्रोकैरियोटिक के अंदर कौन सी जीन होती है? पॉलीसिस्टोनिक जीन होती है। पॉलीसिस्टोनिक जीन मतलब क्या होता है? इट विल फॉर्म मैनी प्रोटीन। इससे मैनी प्रोटीन्स बनेगा। क्लियर ना? ये तो यूकैरियोट के अंदर क्या होती है? मोनोसिस्टोनिक जीन होती है, यानी कि उनके जीन से एक ही प्रोटीन बनता है। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होती है? पॉलीसिस्टोनिक जीन होती है, उसमें एक जीन से मैनी प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है? अब देखो, देखो अब हमें क्या कुछ और टर्म्स से बीच में आ जाती है। जैसे कि क्या टर्म आ गया? एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स क्या होते हैं, है ना? एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स क्या होते हैं? जैसे कि हमारा ये कौन हो गया? आरएनए हो गया। दिस इज द आरएनए, जिसकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में वो बनता है। तो ये आरएनए बना, ठीक है? तो क्या देखा जाता है यूकैरियोट्स के अंदर? मेनली यूकैरियोटिक सेल का जो आरएनए होता है, उसके अंदर 2 टाइप के रीजन्स पाए जाते हैं आरएनए के अंदर, ठीक है? तो इन यूकैरियोटिक सेल का जो आरएनए होता है, यूकैरियोटिक सेल का जो आरएनए होता है, उसमें क्या होता है? 2 टाइप के रीजन्स पाए जाते हैं, है ना? 2 टाइप के रीजन्स पाए जाते हैं, ठीक है? तो यूकैरियोटिक सेल का जो आरएनए होगा, ये आरएनए कौन-सा है ये? प्रीमैच्योर। अभी ये पूरा अच्छे से बना नहीं है, तो प्रीमैच्योर आरएनए के अंदर 2 रीजन्स पाए जाएँगे, ठीक है? जो येलो वाला है उसको हम बोलेंगे क्या? एक्सॉन्स। क्या बोलेंगे? एक्सॉन्स। और ये जो पिंक वाला है इसको क्या बोलते हैं? इंट्रॉन्स, ठीक है? तो यूकैरियोटिक सेल का जो प्रीमैच्योर आरएनए होता है, ठीक है? उसमें कितने रीजन्स पाए जाते हैं? 2 रीजन्स पाए जाते हैं। येलो वाला कौन है? एक्सॉन्स। और पिंक वाले जो बीच-बीच में आ रहे हैं वो कौन होते हैं? इंट्रॉन्स, ठीक है? ये जो इंट्रॉन्स होते हैं जंक मटीरियल है। दीज़ आर द जंक मटीरियल। जंक मटीरियल इसको क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इससे क्या होता है आगे जाके प्रोटीन नहीं बनती है। इट डज़ नॉट कोड फॉर प्रोटीन, ठीक है? तो बीच में ये जो इंटरवेनिक सीक्वेंस आ रही है जिसको हम इंट्रॉन्स बोलते हैं, ये क्या है? जंक मटीरियल है। इट डज़ नॉट कोड फॉर द प्रोटीन, ठीक है? अब बाकी ये जो येलो वाली ये कौन है? ये मेन है ये, ठीक है? दिस इज़ अ मेन, ये जंक नहीं है। इससे आगे जाके क्या होगी? प्रोटीन बनेगी। इट विल कोड फॉर प्रोटीन। ये प्रोटीन को कोड करेगा। क्लियर ना ये? और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो पहला आरएनए बनता है वो कैसा होता है? प्रीमैच्योर ही होता है। और प्रॉपर वो मैच्योर नहीं होता। प्रीमैच्योर आरएनए के अंदर क्या होता है? 2 रीजन्स पाए जाते हैं, एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स। एक्सॉन्स आगे जाके प्रोटीन बनाएगा और बीच वाले जो इंटरवेनिंग सीक्वेंस है, इंट्रॉन्स जो है, वो प्रोटीन को कोड नहीं करेंगे, वो जंक मटीरियल है। ठीक है? प्रीमैच्योर आरएनए को क्या बोला जाता है? प्रीमैच्योर आरएनए को क्या वर्ड बोला जाता है? हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए भी बोला जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज़ अ हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। और हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए कौन बनाता है? अभी देखा अभी, ठीक है? आरएनए पॉलीमरेज़ 2 बनाएगा। आरएनए पॉलीमरेज़ सेकंड ने बनाया ये, ठीक है? जो अभी हमने पीछे डिस्कस भी करा है।
ठीक है, तो प्रीमेच्योर आरएनए ऑफ यूकैरियोटिक सेल कॉल्ड एज अ हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए, इट हैज अ टू सीक्वेंस, एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स। ठीक है, एक्सॉन्स जो है वो मेन है, प्रोटीन बनाएंगे, और इंट्रॉन्स जो है वो प्रोटीन नहीं बनाते, जंक मटेरियल को बीच में से हटाना जरूरी होता है इसलिए। ठीक है, अब देखो आरएनए कैसे बनता है वो भी हम डिस्कस करने ही वाले हैं बस। ठीक है, इससे पहले देख लेते हैं कि आरएनए कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो हमारी सेल के अंदर 3 टाइप के आरएनए देखने को मिलते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, देखो सबसे पहला कौन सा आ गया, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, फिर टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, और आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए क्या करता है, ये मैसेज लेके जाता है फ्रॉम डीएनए टू द प्रोटीन। ठीक है, मैसेंजर आरएनए ने क्या करा है, इन्फॉर्मेशन को कैरी करा है फ्रॉम डीएनए टू द प्रोटीन। ठीक है, और टीआरएनए क्या है, ट्रांसफर आरएनए इसको बोलता है, बोला जाता है। ट्रांसफर आरएनए क्या करते हैं, इट ब्रिंग्स द अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड को अमीनो एसिड को लाते हैं ताकि प्रोटीन बन सके। ठीक है, तो टीआरएनए क्या करता है, इट ट्रांसफर द अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड्स को लेके आते हैं, इट दे ब्रिंग्स द अमीनो एसिड्स सो दैट प्रोटीन कैन बी फॉर्म्ड, ताकि आगे जाके क्या बने, प्रोटीन्स बन जाए, क्योंकि हमें पता है प्रोटीन्स किससे मिलके बने होते हैं, अमीनो एसिड से। जब ये अमीनो एसिड्स को लेके आएंगे तो सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे और क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। ठीक है, और राइबोसोमल आरएनए जो है वो राइबोसोम्स का होता है, विच आर इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। जब ट्रांसलेशन हो रहा होगा, जब प्रोटीन बन रही होगी, उस टाइम पे किसका रोल आएगा, राइबोसोमल आरएनए का भी रोल आएगा। ठीक है, तो हमारी सेल के अंदर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए आर प्रेजेंट, विच आर द मैसेंजर आरएनए विच कैरी द मैसेज फ्रॉम डीएनए टू द प्रोटीन। फिर उसके बाद कौन आ गया हमारा, ट्रांसफर आरएनए विच ब्रिंग्स द अमीनो एसिड सो दैट द प्रोटीन कैन बी सिंथेसाइज्ड लेटर, एंड राइबोसोमल आरएनए विच इज आर आरएनए हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा। तो पानी पी लो बस, पानी पी रही हूँ बस, पानी पी लो। हाँ, ये फिर भी खुद आ ही रहा है, मैंने इसको अभी अंदर खींचा भी फिर बाहर आ गया। नहीं नहीं बस बहुत है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा हमें, है ना। तो क्या क्या आरएनए से लिंक क्या क्या चीजें थी वो हमने देखी। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, कि कैसे डीएनए से आरएनए बनता है। ठीक है, अब देखो हाउ डीएनए, अब प्रोसेस क्या होता है। अब इस पूरे प्रोसेस में यानी कि डीएनए से आरएनए को बनाने के लिए हमें एंजाइम कौन सी चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। ठीक है, एंजाइम कौन सी चाहिए, वी रिक्वायर द आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज हमें चाहिए फॉर द इन द प्रोकैरियोट, और आरएनए पॉलीमरेज 2 चाहिए इन द यूकैरियोट्स। ठीक है, अब देखो ये जो प्रोसेस होता है वो 3 स्टेप्स के अंदर होता है। ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन का जो ये प्रोसेस है वो 3 स्टेप्स में होता है, इट इज अकर इन द 3 स्टेप्स। ठीक है, तो कौन कौन से है वो 3 स्टेप्स, वो सबसे पहले स्टेप को हम बोलते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन, इसके बाद आएगा इलोंगेशन, इसके बाद आ गया इलोंगेशन, और थर्ड स्टेप हमारा आ जाता है टर्मिनेशन। थर्ड स्टेप इज द टर्मिनेशन। ठीक है, तो यानी कि ये जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है वो 3 स्टेप्स में होता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। नाम से क्लियर हो रहा है ना। इनिशिएशन में क्या होगा, प्रोसेस स्टार्ट होगा, यहाँ यहाँ से क्या होगा, प्रोसेस स्टार्ट होगा। और हमें पता है प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है, फ्रॉम द प्रमोटर। कहाँ से स्टार्ट होता है, प्रमोटर से प्रोसेस स्टार्ट होगा इनिशिएशन में। ठीक है, इलोंगेशन के अंदर क्या होगा, चीजें इलोंगेट होगी, यानी कि आरएनए बनेगा, है ना, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। ठीक है, इलोंगेशन के अंदर क्या होगा, आरएनए बनेगा, और टर्मिनेशन के अंदर क्या होगा, प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा, प्रोसेस विल स्टॉप। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स में हमारा प्रोसेस होता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है, देन वी विल डिस्कस इन द यूकैरियोट्स। ठीक है, तो दोनों के अंदर चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो या फिर यूकैरियोट्स हो, दोनों में प्रोसेस जो होता है ये स्टेप्स जो होते हैं वो सेम रहते हैं। ठीक है, अब देखो प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि बैक्टीरिया के अंदर हम बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब मैंने किसको समझ रहे हो, बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। तो पहला स्टेप क्या होता है, इनिशिएशन।
पहला स्टेप क्या है? इनिशिएशन। और ये ट्रांसक्रिप्शन होगा कहाँ पर? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में होगा, इजंट इट? ठीक है, अब देखो, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनाते हैं। ये पहले मैंने कोडिंग स्ट्रैंड बना दी जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। फिर रेड वाली हमारी कौन है? ये टेम्पलेट स्ट्रैंड जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। ठीक है, ये पूरी की पूरी कौन है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के पहले वाले पार्ट को हमें पता है क्या बोलते हैं? प्रमोटर, जो कहाँ पर होता है? 5 प्राइम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। और 3 प्राइम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड पे कौन होता है? टर्मिनेटर। तो ये पहला वाला कौन आ गया? प्रमोटर। और ये पीछे वाला कौन आ गया? टर्मिनेटर। टर्मिनेटर। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा? वो इनिशिएशन होगा। इनिशिएशन का प्रोसेस, ये जो प्रोसेस स्टार्ट है वो कहाँ से होगा? प्रमोटर से स्टार्ट होगा। अब देखो, प्रमोटर में कौन होती है? प्रमोटर के अंदर क्या होता है? सबसे पहले हमारे आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रमोटर पे जाके बाइंड करेगा। आरएनए पॉलीमरेज आया एंजाइम, अब वो कहाँ पे जाके जुड़ गया? प्रमोटर रीजन पे जाके बाइंड कर गया। ठीक है, तो ये रहा आरएनए पॉलीमरेज कम्स टू द प्रमोटर एंड बाइंड टू द प्रमोटर रीजन। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज जो है, आरएनए पॉलीमरेज जो है इनिशिएशन के प्रोसेस के अंदर क्या करेगा? इट विल बाइंड टू द प्रमोटर। प्रमोटर से वो बाइंड कर गया। और साथ में इसी पर क्या होता है? वो सिग्मा फैक्टर होता है ना? प्रमोटर पे कौन सा फैक्टर है हमारा? सिग्मा फैक्टर। हम्म, कौन सा फैक्टर है वो? सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे जाके बाइंड करा और साथ में वहां पर कौन है? सिग्मा फैक्टर है। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर दोनों के दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, और सिग्मा फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज ये दोनों के दोनों जुड़ गए हैं कहाँ पर? एट द प्रोमोटर रीजन। ठीक है, तो प्रोमोटर रीजन में क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज और साथ में कौन आ गया? सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर ये दोनों के दोनों आपस में जुड़ जाएंगे एट प्रोमोटर रीजन। ठीक है, तो इनिशिएशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर दोनों के दोनों आपस में जुड़ जाते हैं एट द प्रोमोटर रीजन। ठीक है, और सिग्मा फैक्टर के साथ जुड़ने की वजह से हमारी जो आरएनए पॉलीमरेज है वो एक्टिव हो गई है फॉर मेकिंग द आरएनए। ठीक है, और ये दोनों के दोनों कंबाइन होके वो क्या बनाती है? होलो एंजाइम। कंबाइन होके क्या बनाती है? होलो एंजाइम। क्लियर यहाँ तक है? ठीक है, तो एज द आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द सिग्मा फैक्टर इट इज गेट एक्टिवेटेड एट द प्रमोटर, और दोनों जुड़ के क्या बनाते हैं? होलो एंजाइम्स बनाते हैं। डन ये। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? इलोंगेशन होगा। इसके बाद क्या होगा? इलोंगेशन। जैसे आरएनए पॉलीमरेज अभी एक्टिव हो गई, अब आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही वो एक्टिव हो गई तो क्या करेगी? इस डबल स्ट्रैंड को खोलना शुरू करेगी। डबल स्ट्रैंड को ओपन कर देगी, कट कर देगी, बीच में से हाइड्रोजन बॉन्ड्स को हटा देगी, और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसिस को ऐड करेगी। ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट्री किसके अकॉर्डिंग हो गए? अकॉर्डिंग टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड। हमें पता है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है? मेन स्ट्रैंड है। तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है वो कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसिस को ऐड करेगी अकॉर्डिंग टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड, और साथ में इन दोनों स्ट्रैंड को क्या करेगी? खोल भी देगी। ठीक है, अब देखो उसका डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ठीक है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और फिर येलो वाली कौन है हमारी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, फिर ये आगे वाला पार्ट हमें पता है कौन है? हम्म, थोड़ा सा उल्टा हो गया। 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये कोडिंग स्ट्रैंड हो गई। फिर इसके बाद रेड वाली कौन आ गई? टेम्पलेट स्ट्रैंड, जो क्या है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, फिर हमें पता है आगे कौन है? प्रमोटर है। प्रमोटर पे आके कौन आके जुड़ गया है? ये प्रमोटर हो गया, और ये कौन हो गया? टर्मिनेटर। ठीक है, और ये कौन है? प्रमोटर। ठीक है, तो प्रमोटर पे आके कौन आके बाइंड हो गया है? आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज प्लस में सिग्मा फैक्टर। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों आके आपस में बाइंड हो गए हैं। ठीक है, और आरएनए पॉलीमरेज क्या हो गई है? एक्टिव हो गई है, इज गेट एक्टिव। ठीक है, ये प्रोसेस किस में होता है? इनिशिएशन के अंदर। इट इज अकर इन द इनिशिएशन। ठीक है, तो यहीं पर ही आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड हो गई, और साथ में इसके ऊपर कौन है? सिग्मा फैक्टर।
ऊपर कौन है, सिग्मा फैक्टर। ठीक है, फिर इसके बाद इलोंगेशन के अंदर क्या होगा, इलोंगेशन के अंदर क्या होगा, फिर ये जो हमारी आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज जो है ये एंजाइम क्या करेगी, सेपरेट द स्ट्रैंड, स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर देगी और साथ में ऐड करेगी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, एंड ऐड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर अकॉर्डिंग टू टेम्पलेट स्ट्रैंड। किसके अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर को ऐड करेगी, अकॉर्डिंग टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, वो डायग्राम से देखे तो ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड आ गई, ये रेड वाली टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, तो क्या हुआ है कि ये जो हमारी वो कौन सी थी, कौन थी यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज, उसके ऊपर कौन था, सिग्मा फैक्टर। ठीक है, फिर अभी ये जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आगे की तरफ जा रही है। ठीक है, और जब ये आगे की तरफ गई तो क्या हुआ, उसने पूरे स्ट्रैंड को खोल दिया, और अब साथ में किसको ऐड करती रहेगी, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर को ऐड करती रहेगी अकॉर्डिंग टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ध्यान से अगर हम देखें तो ये जो रेड वाली नीचे वाली कौन है, टेम्पलेट है ये, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या जा रही है, 3' टू 5' जा रही है। ठीक है, ये नीचे वाली टेम्पलेट और ऊपर वाली कौन सी है, कोडिंग स्ट्रैंड है ये, ऊपर वाली कौन है, कोडिंग स्ट्रैंड है ये। ठीक है, तो जैसे आरएनए पॉलीमरेज ऐड होगी, आगे जाएगी तो क्या होगा, स्ट्रैंड को खोलती रहेगी और किसको ऐड करती रहेगी, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर को ऐड करती रहेगी। ठीक है, तो अभी हम कोई भी सीक्वेंस मान लेते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड की, वो क्या है, मान लिया हमने ए टी टी सी सी जी, ये है, कोई भी रैंडम हमने सीक्वेंस ले ली। तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या करेगी, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर को ऐड करती रहेगी, है ना, वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर को ऐड करती रहेगी, जिस और साथ में क्या होगा, आरएनए की स्ट्रैंड बनती चली जाएगी, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स क्या क्या आएंगे फिर, वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स पे क्या क्या आने वाले हैं, जैसे ए के कॉम्प्लीमेंट्री क्या जाएगा, अब आरएनए बन रहा है तो यू आएगा, यू नो दैट, है ना। ए के तो क्या जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर थाइमीन होता है, बट आरएनए में थाइमीन नहीं होता है, तो थाइमीन की जगह कौन आएगा, यूरेसिल। ठीक है, तो कौन आ गया, यूरेसिल। तो यहाँ पे भी कौन आ गया, यूरेसिल। थाइमीन की जगह कौन आ गया, एडेनिन, एडेनिन। साइटोसिन की जगह गुआनिन, गुआनिन, और ये साइटोसिन। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर को ऐड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्लियर हो रहा है ये, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ये, है ना। और ऐसे अगर कोडिंग स्ट्रैंड की अगर हम रैंडम सीक्वेंस देखें तो क्या होगी, कोडिंग स्ट्रैंड जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा यहाँ पर, टी, ऐसे इसका भी टी, इसका ए, इसका जी, जी, और इसका क्या आ गया, सी, इजंट इट। तो हमें इससे क्या दिख रहा है, ये जो नई आरएनए बना है, ये जो आरएनए पॉलीमरेज ने जो नया आरएनए बना है वो कॉम्प्लीमेंट्री है टेम्पलेट स्ट्रैंड के, बट किसके जैसे, किसके सिमिलर है, ठीक है, यहाँ पे भी ए जी सी, किसके सिमिलर है, टू द कोडिंग स्ट्रैंड। बस फर्क किसका आ रहा है, यूरेसिल का, है ना, यूरेसिल और थाइमीन का। थाइमीन की जगह बस यहाँ पर कौन है, यूरेसिल, बिकॉज हमें पता है आरएनए के अंदर कौन होता है, यूरेसिल होता है, थाइमीन नहीं होता है। ठीक है, तो हमें एक की पॉइंट हमें याद रखना है। तो ये जो यहाँ पे आरएनए बनेगा, वो आरएनए जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, आरएनए की स्ट्रैंड जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होगी, कॉम्प्लीमेंट्री टू टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड के तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होगी, ठीक है, बट सिमिलर होगी टू कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड के वो सिमिलर होगी। बस फर्क किसका होगा, थाइमीन की जगह कौन होगा, यूरेसिल होगा। थाइमीन की जगह कौन होगा, यूरेसिल, बिकॉज आरएनए के अंदर थाइमीन नहीं होता, यूरेसिल होता है। ठीक है, तो हमने दो प्रोसेस देखे, कौन सा है, इनिशिएशन पहला, ठीक है, और उसके बाद कौन सा आ गया, इलोंगेशन। इलोंगेशन क्या होता है, एक्चुअल आरएनए बनता है बाय द आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर आगे की तरफ जा रहे हैं, जिससे क्या हो गया, दोनों स्ट्रैंड ओपन हो गई, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पर ऐड होते चले गए, और ये किसके ऑपोजिट होगा, टेम्पलेट के, किसके सिमिलर होगा, कोडिंग स्ट्रैंड के, बस फर्क किसका होगा, थाइमीन और यूरेसिल का। क्लियर ये, ठीक है। इसके बाद वो थर्ड स्टेप कौन सा आ जाता है हमारा, थर्ड स्टेप कौन सा आ जाएगा अब, टर्मिनेशन का। थर्ड स्टेप आ गया टर्मिनेशन का, इसमें क्या होगा, प्रोसेस जो है स्टॉप हो जाएगा, प्रोसेस इज स्टॉप। प्रोसेस स्टॉप क्यों हो जाएगा, क्योंकि अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज जो है
अब वो किससे बाइंड हो जाएगी? बाइंड टू द रो फैक्टर। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो रो फैक्टर से बाइंड हो जाएगी, कहाँ पर? एट टर्मिनेटर। एट टर्मिनेटर। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आगे की तरफ गया, आगे की तरफ गया और कहाँ तक पहुंच गया? टर्मिनेटर पे पहुंच गया। टर्मिनेटर पर पहुंच गए और साथ में टर्मिनेटर के साथ किसके साथ जुड़ गया वो? रो फैक्टर के साथ। किसके साथ? रो फैक्टर के साथ। रो फैक्टर आपका ये। ठीक है, तो रो फैक्टर के साथ जुड़ गया। तो टर्मिनेटर तक पहुंचते पहुंचते वो किसके साथ बाइंड कर गया? रो फैक्टर के साथ। और रो फैक्टर के साथ बाइंड करने की वजह से क्या हो गया? हमारी आरएनए पॉलीमरेज जो है वो इनएक्टिव हो गई। ठीक है, जिससे प्रोसेस क्या हो गया? स्टॉप हो गया। क्लियर ये? ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन विच इज अकर इन द प्रोकैरियोट्स। है ना? फिर यहाँ से आरएनए बन गया। आरएनए विल बी कम आउट फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, और जिसकी डायरेक्शन क्या जा रही है? कोडिंग स्ट्रैंड की 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो आरएनए की क्या जाएगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, बस फर्क क्या होगा यहाँ पर? सारी सीक्वेंस होगी, बस थाइमिन की जगह कौन होंगे? यू होंगे। इजंट इट? ठीक है, तो दिस इज अ आरएनए, जो आरएनए फॉर्म्ड हो गया आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन एंड कम आउट फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्लियर ये? अब देखो, तो प्रोकैरियोट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है वो हमने देखा, 3 स्टेप्स में हो रहा था, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेटर। ठीक है, इनिशिएशन के अंदर क्या होता है? प्रोसेस स्टार्ट होता है ना? एज द डीएनए पॉलीमरेज कंबाइन विद द सिग्मा फैक्टर। इलोंगेशन के अंदर क्या होता है? आरएनए बनता है। ठीक है, और टर्मिनेटर के अंदर क्या होता है? प्रोसेस स्टॉप होता है एज इट कंबाइन विद द रो फैक्टर। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग द ट्रांसक्रिप्शन इन द यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है? अब देखो, यूकैरियोट्स के अंदर वो ये 3 स्टेप्स होते हैं जो अभी हमने प्रोकैरियोट में देखे, वही थे। कौन कौन से 3 स्टेप्स? कौन से थे वो? इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। ये तीनों स्टेप्स होते हैं, जैसे प्रोकैरियोट में हो रहे थे सेम ऐसे यहाँ पर भी हो रहे हैं। बट इसके बाद 2 स्टेप्स और होते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखो क्या होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है? थोड़ा सा चेंज होता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर वो क्या होगा? स्टेप्स तो वही 3 होंगे। पहला स्टेप क्या था? इनिशिएशन। इनिशिएशन के अंदर क्या था? प्रोसेस स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, जब हमारी कौन सी थी? आरएनए पॉलीमरेज 2 आएगी यहाँ पर। साथ में हम बताएं क्योंकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर 3 टाइप की आरएनए पॉलीमरेज है। तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 2, ये 2 क्या करेगी? सिग्मा फैक्टर के साथ बाइंड करेगी, बाइंड विद द सिग्मा फैक्टर। और क्या बनेगा? होलो एंजाइम बनेगा, प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या हो जाएगी? इज गेट एक्टिव। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो रहा था? वो इलोंगेशन हो रहा था। इलोंगेशन के अंदर क्या होगा? फिर वही स्ट्रैंड जो होगी वो सेपरेट हो जाएगी। स्ट्रैंड विल गेट सेपरेट। स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट हो जाएगी और साथ में क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर ऐड होते चले जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर आर एडेड। और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर जो ऐड होंगे वो किसके अकॉर्डिंग होंगे? अकॉर्डिंग टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये हमें पता हो किसके सिमिलर जाएंगे? कोडिंग स्ट्रैंड के। ठीक है, अब यहाँ पर यहीं से वो केस शुरू हो जाता है। यहाँ पे जो हमारा ये आरएनए बनेगा ना, यहाँ पे जो आरएनए बनेगा वो कैसा आरएनए बनता है? यहाँ पे प्री मेच्योर आरएनए बनता है। कैसा बनता है? प्री मेच्योर आरएनए। और टर्मिनेट होने के बाद प्रोसेस, है ना, और टर्मिनेशन में बताइए क्या होगा? प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, थर्ड स्टेप हमारा कौन सा है? टर्मिनेशन। टर्मिनेशन के अंदर क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। जब आरएनए पॉलीमरेज, है ना, जब आरएनए पॉलीमरेज 2 किसके साथ कंबाइन करेगा? विद द रो फैक्टर। जब वो रो फैक्टर के साथ कंबाइन करेगा तो प्रोसेस स्टॉप हो गया। तो स्टॉप होने के बाद जो आरएनए बनता है शुरुआत में, वो कैसा आरएनए बनता है? प्री मेच्योर आरएनए बनता है। शुरुआत में जो आरएनए बनता है वो कैसा आरएनए होता है? प्री मेच्योर आरएनए बनता है। और इसी प्री मेच्योर आरएनए को हमने देखा था क्या बोलते हैं? हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए भी बोलते हैं। इज आल्सो कॉल्ड एज अ हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, प्री मेच्योर आरएनए, इजंट इट? ठीक है, और हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए का भी हमने स्ट्रक्चर भी देखा था, है ना? हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए के अंदर क्या थे? 2 पार्ट्स थे, एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स, इजंट इट? ठीक है, तो देखो उसका डायग्राम अगर हम यहाँ पे देखें, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन के बाद जो आरएनए बना वो आरएनए कैसा हमारा? दिस आरएनए इज द
प्री मेच्योर, ये प्री मेच्योर आरएनए। और प्री मेच्योर आरएनए के अंदर क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं। इट हैज अ टू पार्ट्स, कौन कौन से, एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स। इसमें एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स होंगे। ठीक है, बीच वाले पार्ट को, जो जंक पार्ट था हमारा, उसको क्या बोल रहे थे हम, इंट्रॉन्स। जंक पार्ट आ गया विच इज द इंट्रॉन्स। ठीक है, और ये जो येलो वाले पार्ट है वो कौन है, एक्सॉन्स। एक्सॉन्स 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 है ना। एक्सॉन्स के आगे जाके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। और इंट्रॉन्स तो जंक मटेरियल है, वो प्रोटीन नहीं बनाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, अब ये जो प्री मेच्योर आरएनए बना है, इस प्री मेच्योर आरएनए को मेच्योर आरएनए में कन्वर्ट करना जरूरी है ना। अब मेच्योर आरएनए में कन्वर्ट करने के लिए क्या जरूरी होगा, ये जो बीच में था जंक मटेरियल्स को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्प्लाइसिंग करते हैं। वी डिड द स्प्लाइसिंग। और स्प्लाइसिंग इज नथिंग बट इज द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। बीच में से इंट्रॉन्स को हटाने ही क्या होता है, स्प्लाइसिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये स्प्लाइसिंग के लिए स्प्लाइसिंग को हटाना शुरू कर दिया। बीच में से ऐसे ये प्लकर लेके आ गए और प्लकर से बीच में से आरएनए को हटा दिया। ठीक है, और सिर्फ अच्छा वाला पार्ट रह गया, एक्सॉन्स एक्सॉन्स रह गए। ठीक है, बीच में से जंक मटेरियल गायब ही है। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स है। ठीक है, इसके बाद साथ में दो चीजें और की जाती है मैच्योर आरएनए को बनाने के लिए। तो पहला स्टेप हमने क्या करा, स्प्लाइसिंग करी। इसके बाद हम क्या करेंगे, कैपिंग और टेलिंग करेंगे। आफ्टर दैट वी डू द कैपिंग एंड टेलिंग। ठीक है, इसके बाद हम कैपिंग और टेलिंग करेंगे। कैपिंग आगे की जाएगी, टेलिंग पीछे की जाएगी, इजंट इट। कैपिंग में हम कैप चढ़ाएंगे। किसकी कैप चढ़ाएंगे, किसकी कैप चढ़ती है, मिथाइल मिथाइल गुआनोसिन मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की। मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, MGPP। इसकी कैपिंग हम कर देंगे ऑन द 5' पोजीशन पर। ठीक है, और टेलिंग के अंदर पीछे की तरफ हम क्या लगाएंगे, पॉली एडिनिन। और पीछे की तरफ हम जोड़ देंगे पॉली एडिनिन, यानी कि बहुत सारे एडिनिन। ठीक है, तो कैपिंग और टेलिंग कर दी हमने ताकि मैच्योर आरएनए बन जाए। ठीक है, तो क्या होगा, तो 5' पोजीशन पे वो कौन आ जाएगा, ट्राई मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो ये आ गया। ठीक है, और पीछे टेलिंग में कौन आ जाएगा, पॉली एडिनिन। बहुत सारे एडिनिन ग्रुप जो है वो आपस में आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो कैपिंग और टेलिंग कर दी। और कैपिंग और टेलिंग करने के बाद, स्प्लाइसिंग करने के बाद हमारा क्या बन गया, मेच्योर आरएनए बन गया। ठीक है, तो यानी कि प्रो यूकैरियोटिक सेल के अंदर मैच्योर आरएनए सीधा नहीं बनता, जो कि प्रोकैरियोटिक में तो ये 3 स्टेप्स हुए, आरएनए बन गया। पर उसके बाद यहाँ पर यूकैरियोट्स में 2-3 स्टेप्स और होते हैं। बीच में से इंट्रॉन्स को हटाया जाता है, स्प्लाइसिंग की जाती है, और कैपिंग और टेलिंग की जाती है ना। कैपिंग की वजह से क्या होगा, ये रिकॉग्निशन में हेल्प करेगा। इट हेल्प इन द रिकॉग्निशन फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन, फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन और द प्रोटीन। ठीक है, और ये जो पॉली एडेनिन है वो इस स्ट्रक्चर को क्या करेगा, स्टेबल करेगा। ठीक है, प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। होप सो आप सबको समझ में आया होगा। यू एंजॉय दिस लेक्चर। थैंक यू।